स्वागत है आपका हमारे चैनल वारिधि मंथन में। आज हम लेकर आए हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक और बेहतरीन अभिनेत्री की कहानी। इस अदाकारा की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्होंने इनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। आखिर क्यों इस अभिनेत्री की महज 16 साल की उम्र में शादी कर दी गई और वो शादी 2 साल के अंदर टूट गई, और क्यों उनके दूसरे पति ने उनके पीक पर चल रहे करियर पर रोक लगा दी और फिर एक रात इतना मारा कि उन्हें मजबूरन अपने पति का घर छोड़कर दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमानी पड़ी। इस अभिनेत्री ने 2 शादियां की, पहली अपने परिवार वालों की मर्जी से और दूसरी अपनी मर्जी से। लेकिन इस अदाकारा की किस्मत में शायद शादी का सुख ही नहीं था। दोनों ही शादियों से इनके हाथ केवल मायूसी लगी और आज ये अभिनेत्री फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर अकेली अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। आज ये अभिनेत्री इतनी बदल चुकी हैं कि इन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की एक खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री राखी गुलजार के बारे में। भूरी आंखें, गोरा रंग और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि जो भी देखे दीवाना हो जाए। आंखों में गजब की कशिश, खूबसूरत लंबे काले घने बाल। राखी का शुमार बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में किया जाता है। सन 1970 से सन 2000 तक के 30 वर्षों में अपने शानदार अभिनय से फिल्म जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली राखी आज मुंबई से दूर एक फार्म हाउस में अकेले ही अपना जीवन जी रही हैं। आखिर वो क्या कारण है कि राखी ने फिल्मी चकाचौंध और अपने परिवार को छोड़कर अकेले ही अपना जीवन जीने का फैसला किया? तो आइए कहानी शुरू करते हैं। राखी का जन्म 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल के राणाघाट में हुआ। आजादी के दिन ही जन्मी राखी मजूमदार अपनी आजादी को कितनी अहमियत देती हैं, ये सब इनकी जिंदगी को देखकर समझा जा सकता है। 70 के दशक से 90 के दशक तक प्रेमिका से मां बनने तक के सफर को राखी ने रुपहले पर्दे पर बड़ी खूबसूरती से दिखाया। राखी की जिंदगी पर अगर नजर डालें तो ये काफी उतार चढ़ाव भरी रही। वो बचपन में एक वैज्ञानिक बनने का सपना देखती थी, लेकिन इनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राखी अभी 16 साल की भी नहीं हुई थी कि 1963 ईस्वी में इनकी एक पत्रकार और फिल्मकार जय विश्वास से शादी हो गई। ये शादी परिवार की मर्जी से हुई थी, लेकिन ये शादी 2 साल भी ना चल सकी और 1965 में ये दोनों अलग हो गए। जब राखी की पहली शादी नाकाम हो गई तो इन्होंने फिल्मों का रुख किया। शुरू में इन्होंने 3 बंगला फिल्मों में काम किया, लेकिन तभी राजेश्री प्रोडक्शन के ताराचंद बरजात्या ने इन्हें अपनी हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु में साइन कर लिया। इस फिल्म में इनके हीरो धर्मेंद्र थे। सन 1970 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सुपर हिट हो गई और उसके बाद तो राखी के पास फिल्मों की जैसे झड़ी सी लग गई। जीवन मृत्यु फिल्म के बाद इन्होंने सुबोध मुखर्जी की फिल्म शर्मिली साइन की और इसके बाद सुनील दत्त की रेशमा और शेरा। ये काफी दिलचस्प था कि जहां फिल्म शर्मिली में राखी कंचन और कामिनी की डबल रोल भूमिकाओं में थीं, वहीं रेशमा और शेरा में राखी की भूमिका काफी छोटी थी। इसके बाद 1973 में आई फिल्म दाग में राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी गुलजार एक साथ नजर आए थे। यशराज बैनर तले बनी इस फिल्म में अभिनेत्री राखी चांदनी के किरदार में नजर आई थीं, जो एक अमीर घर से ताल्लुक रखती है। फिल्म में इनके अभिनय को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। सन 1976 में कभी कभी फिल्म में राखी अमिताभ बच्चन के साथ मुख्य भूमिका में नजर आई थी। पर्दे पर इनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म में एक्ट्रेस अमिताभ बच्चन की प्रेमिका के रूप में नजर आई थी। बेहद दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ राखी अमिताभ बच्चन के साथ पर्दे पर रोमांस करती हुई नजर आ रही थी, तो वहीं एक साथ इन्होंने फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन की मां का किरदार भी निभाया। साल 1978 में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म में राखी अमिताभ बच्चन के साथ अहम किरदार में नजर आईं। इस फिल्म में इन्होंने सिकंदर की प्रेमिका का किरदार निभाया था और इस फिल्म में भी इनके अभिनय को काफी सराहा गया। अपने पूरे करियर के दौरान राखी ने अमिताभ बच्चन के साथ करीब 13 फिल्मों में काम किया। इन दोनों की जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आती थी। राखी ने अपने समय के तमाम दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया, जिनमें मुख्य थे अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, मनोज कुमार, राजेश खन्ना, राजकुमार और जितेंद्र। लेकिन अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के साथ राखी की जोड़ी को दर्शकों ने सबसे ज्यादा पसंद किया। राखी ने सन 1967 से 2003 तक करीबन 91 फिल्मों में काम किया। एक समय ऐसा भी आया था
जब राखी अपने समय की सबसे ज्यादा पेमेंट लेने वाली अभिनेत्री बन गई थी। राखी ने अपने काम के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, 3 फिल्म फेयर पुरस्कार अपने नाम किए और साल 2003 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया। पर्दे पर राखी का करियर बेहद शानदार रहा, लेकिन इनकी निजी जिंदगी में काफी उथल-पुथल मची रही। फिल्मों में आने के बाद राखी की मुलाकात गुलजार से हुई। गुलजार उन दिनों एक बड़े लेखक थे। इसी दौरान एक फिल्मी पार्टी में गुलजार और राखी की मुलाकात हुई। एक ही नजर में गुलजार राखी के दीवाने हो गए और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा। गुलजार राखी के बंगाली कल्चर से काफी प्रभावित थे और वहीं राखी गुलजार के मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी से प्रभावित हो गई थीं। दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 15 मई 1973 को शादी कर ली। इस शादी में दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और जितेंद्र जैसे बड़े सितारों ने शिरकत की थी। शादी से पहले गुलजार ने एक शर्त रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि शादी के बाद राखी फिल्मों में काम करना छोड़ देंगी, और राखी ने ये शर्त मान भी ली थी। शादी के कुछ समय बाद इनकी एक बेटी हुई, जिसका नाम रखा गया मेघना, जो अब एक सफल फिल्म निर्देशक और निर्माता बन चुकी हैं। राखी ने गुलजार से ये वादा तो किया था कि वो अब कभी फिल्मों में काम नहीं करेंगी, लेकिन उनका मन फिर से फिल्मों की तरफ जाने लगा। राखी चाहती थी कि गुलजार कम से कम उन्हें अपनी फिल्मों में हीरोइन साइन करें, लेकिन गुलजार इस बात के लिए भी राजी नहीं हुए। जब भी राखी गुलजार से फिल्मों के ऑफर के बारे में बात किया करती, तो गुलजार उन्हें डांट दिया करते और इन्हीं वजहों से इनकी शादीशुदा जिंदगी में झगड़े रहने लगे। अब राखी काफी ज्यादा परेशान रहने लगी, क्योंकि वो एक महत्वाकांक्षी महिला थीं और उन्हें लगातार फिल्मों से ऑफर मिलते ही जा रहे थे, और इस वजह से इन दोनों के बीच लगातार झगड़े बढ़ते ही चले गए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गुलजार एक बेहतरीन शायर और एक बेहतरीन फिल्म मेकर हैं। वो उस दौरान फिल्म आंधी डायरेक्ट कर रहे थे। जब इस फिल्म की लोकेशन को देखने के लिए गुलजार कश्मीर गए, तो अपने साथ राखी को भी ले गए। गुलजार ज्यादातर समय अपने काम में व्यस्त रहा करते और राखी वहां बैठे बैठे बोर हुआ करती। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जब फिल्म के सारे अभिनेता वहां पहुंचे, तो एक पार्टी रखी गई और इस पार्टी में संजीव कुमार ने ज्यादा पी ली थी और नशे की हालत में उन्होंने अभिनेत्री सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लिया। गुलजार को ये सब ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने वहां से सुचित्रा सेन को निकाला और कमरे तक पहुंचाया। राखी ने जब ये सब देखा, तो उन्होंने गुलजार से पूछा कि उन्हें उनकी पसंदीदा अभिनेत्री को कमरे तक पहुंचाना कैसा लगा। दरअसल राखी की परेशानी ये थी कि वो फिल्म आंधी में खुद काम करना चाहती थी। इस बात से गुलजार काफी ज्यादा नाराज हो गए थे और इस बात पर राखी से उनकी काफी ज्यादा बहस होने लगी। कहा जाता है कि इसी झगड़े के बाद गुलजार राखी को कमरे में ले गए और उन्हें खूब पीटा, और इसी दिन के बाद राखी और गुलजार के रिश्तों की ये कड़वाहट चरम सीमा पर पहुंच गई। अगली सुबह गुलजार के लाख मना करने के बावजूद भी राखी ने यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी में काम करने के लिए हाँ कह दी। राखी के फिल्म साइन करने के बाद से ही इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। राखी और गुलजार में कभी तलाक नहीं हुआ और न ही इन दोनों ने मीडिया के सामने एक दूसरे के बारे में कुछ भी कहा। अपनी बेटी की वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ एक डोर से बंधे हुए हैं। गुलजार से अलग होने के बाद राखी के लिए उनकी दूसरी पारी काफी ज्यादा धमाकेदार रही, जिसमें इन्होंने कई सारी हिट फिल्में दी, जिनमें कभी कभी, कस्मे वादे, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, दूसरा आदमी, जुर्माना, काला पत्थर जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। एज अ लीड उनकी आखिरी फिल्म शशि कपूर के साथ 1985 में आई थी, जिसका नाम था पिघलता आसमान। 90 के दशक में इन्होंने बुजुर्ग मां के किरदार निभाए, जिसमें राम लखन, अनाड़ी, बाजीगर, खलनायक, करण अर्जुन, बॉर्डर, सोल्जर और दिल का रिश्ता जैसी फिल्में प्रमुख रहीं। राखी की आखिरी फिल्म साल 2003 में आई शुभ मुहूर्त थी, जिसके लिए इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आज अगर आप राखी को देखें तो पहचान भी नहीं पाएंगे। फिल्म फेयर से लेके नेशनल अवार्ड और फिर पद्मश्री सब मिला उन्हें, बस एक ऐसा साथी नहीं मिला जो कह सके कि तेरे बिना भी क्या जीना। राखी अब अकेली ही रहती हैं और उनके करीबी बताते हैं कि उन्हें ऐसी जिंदगी काफी पसंद है। फिल्मों से दूर हो चुकी राखी आज मुंबई से काफी दूर अपने फार्म हाउस पर रहती हैं, जहां वो खेती बाड़ी करती हैं। इन्होंने कई सारी गाय भैंसें पाल रखी हैं और उन्हीं के साथ ये जिंदगी जी रही हैं। एक बार जब एक इंटरव्यू में राखी से पूछा गया था
कि मुंबई से दूर रहने की वजह क्या है, तो उन्होंने बताया था कि उन्हें मुंबई शहर में होने वाले शोर से काफी ज्यादा घबराहट होती थी और इसके चलते उन्होंने मुंबई से दूर रहने का ही फैसला किया। हालांकि आज भी राखी के चाहने वालों की कमी नहीं है और उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, लेकिन राखी अब इस चकाचौंध की दुनिया में वापस नहीं आना चाहती। वारिधि मंथन चैनल राखी के बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाल जिंदगी की कामना करता है। प्यारे श्रोताओं, अगर आपको राखी जी की कोई फिल्म या कोई गाना याद हो तो उसे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए इसी तरह की अनसुनी कहानियां हमेशा लाते रहें।